बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का क्विज़ जो था वो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश बुक्स के जो यूनिट नंबर 1 और 2 हैं इससे बनाया गया है। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अब इसका सलूशन आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप लोग इसके साथ अपना जो क्विज़ आपने चालू किया है वो कंपेयर करें। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नेक्स्ट क्विज़ की इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। और जो कैंडिडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है हमारे साथ, उसके लिए मैं जो है ना लिंक में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप लोग उस पर मेरे साथ रब्ता करें, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलो आप लोग का वक्त ज़ाया किए बगैर आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अदर टोन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अतर का जो लहजा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ में वो किस किस्म का है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, डिडक्टिक एंड परसीव। इसका मतलब है फितरी और दर्ज देने वाला और कायल करने वाला है। अतर जो है ना वो यूथ को इस चीज़ पे कायल करने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है ना जिन लोगों ने पढ़ा है उसको ये MCQs आनी चाहिए कि अब जो है ना हम एक कौम बन गए, हमने मिलके इसकी तरक्की के लिए काम करना है ताकि ये खुशहाल और दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रेज यूथ एज एन एसेट इम्प्लाइज दैट यूथ। इस फ्रेज़ यूथ एज एन एसेट, यूथ जवान जो है ना एक असासा है, इसका क्या मतलब है। कंज्यूमर रिसोर्सेज, ऑप्शन बी है आर अ लायबिलिटी, ऑप्शन सी है कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली टू नेशन बिल्डिंग, ऑप्शन डी है डिपेंड्स इंटायरली ऑन एल्डर्स। इसमें जो है ना इस जुमले का या इस फ्रेज़ का मतलब ये है कि नौजवान जो है ना वो किसी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवान ही किसी मुल्क या कौम का कीमती असासा होता है। लिहाजा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, in his first flight the seagull fear symbolize। सीगल समंदरी बगला जो था उसकी जो खौफ है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। फिज़िकल वीकनेस, साइकोलॉजिकल बैरियर टू ग्रोथ, ऑप्शन सी है फैमिली प्रेशर, ऑप्शन डी है नेचुरल इंस्टिंक्ट। वो जो है ना जिस्मानी तौर पे कमज़ोर था या उसको नफ्सियाती मसाइल थे या घर की तरफ से उस पर प्रेशर था या फितरी कोई उसके लिए जो है ना इशू था। उसका मसला जो था वो नफ्सियाती तौर पर था। ये उसके जहन में बैठ गया था कि मैं जो है ना उड़ने के काबिल नहीं हूँ, मैं अगर उड़ने की कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मैं उड़ नहीं सकता। लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन है, साइकोलॉजिकल बैरियर टू ग्रोथ। साथ में आप लोगों को टास्क भी दिए जाएंगे। ये जो हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ, ये जो ना एक ड्रेसिंग है, एक खिताब है कायद आज़म का। आप लोगों ने बतानी है कमेंट सेक्शन में कि ये कायद आज़म ने किस यूनिवर्सिटी के तलबा को दी है। उसी यूनिवर्सिटी या उसी सिटी की जो यूनिवर्सिटी उसका नाम आप लोगों ने लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द पेरेंट स्ट्रेटजी टू मेक द सीगल फ्लाई रिफ्लेक्ट्स। वालिदैन का जो लायामल था कि अभी बगला जो था या परिंदा जो था कि वो जो है ना उड़ सके, वो किस चीज़ को मुनकिस करता है या किस चीज़ की तस्वीर ज़ाहिर करता है। निग्लिजेंस, ऑप्शन बी है हार्श डिसिप्लिन, ऑप्शन सी है प्रैक्टिकल मोटिवेशन थ्रू नेसेसिटी और ऑप्शन डी है इमोशनल डिटैचमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है प्रैक्टिकल मोटिवेशन थ्रू नेसेसिटी। यानी वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मुश्किलों में जो है ना या ज़रूरत के वक्त आप लोग को जो है ना
प्रैक्टिकल मोटिवेशन होनी चाहिए आप में, लिहाजा ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल आइडिया कॉमन टू बोथ लेसन। दोनों लेसन जो है यूनिट 1 और यूनिट 2, इसका जो सेंट्रल आइडिया है जिसमें कॉमन चीज़ क्या है, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोग जो है ना मुश्किलों में फंसते हैं तो इसमें आप लोग को ख़ुद पे एतमाद करनी चाहिए, पुरज़म रहे तो आप लोग जो है ना मसाइल हल हो सकते हैं। लिहाजा इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और कमिंग चैलेंजेस थ्रू एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये एमसीक्यूज जो है ना थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप लोगों ने सही से यूनिट नहीं पढ़ा तो आप लोग को नहीं आएंगे। केपी पब्लिक रिसर्च कमीशन में आप लोग को हलवा नहीं मिलेगा इस तरह के ट्रिकी या गोल मोल, ताकि आप लोग जो है ना इसको आप लोग को वो जो है ना एक किस्म का डाज देने की कोशिश करते हैं, इजी एमसीक्यूज नहीं मिलते। लिहाजा मैंने इस टाइप के एमसीक्यूज बनाए आज के क्विज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन जो है ना फ़र्ज को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है ड्यूटी। ड्यूटी इसका सिनोनिम है, ड्यूटी भी फ़र्ज को कहते हैं और ऑब्लिगेशन भी फ़र्ज। यहाँ पे आप लोगों ने जो टास्क है वो ये है कि प्रिविलेज का आप लोगों ने एंटीनम बताना है कि प्रिविलेज का एंटीनम क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड रिलक्टेंट इज एम्प्लॉयड इन द सीगल बिहेवियर मीन्स। अब अभी बगले के का जो सबक था उसमें ये रिलक्टेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब है? रिलक्टेंट का मतलब है नाखुश या दिल बर्दाश्त। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हेजिटेंट। हेजिटेंट इसका सही ऑप्शन है, नाखुश या दिल बर्दाश्त, ये भी इसका जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का आप लोगों ने सिनोनिम बताना है। ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी है नेचुरल इम्पल्स, ऑप्शन नंबर सी है लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी है स्किल। इंस्टिंक्ट का मतलब है फितरी सलाहियत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी नेचुरल इम्पल्स। ये भी कुदरती या फितरी अमल है एक। इसमें जो है ना आप लोगों ने इंस्टिंक्ट का एंटीनम बताना है। सिनोनिम तो मैंने आप लोग को क्विज में दिया है, आप लोगों ने इसमें एंटीनम बताना है इंस्टिंक्ट का। क्वेश्चन नंबर 9, द एंटीनम ऑफ करेज इज गिवन context is in given context is fearlessness, option B cowardice, option C boldness, option D strength। करेज जो है ना पुरअज़म पुरएतमादी, और इसका जो एंटीनम बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी कोवर्डाइज बुज़दिली, इसका जो है ना अपोजिट बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द एंटीना ऑफ कंस्ट्रक्टिव। ये तो बहुत सिंपल सा मैंने एक एमसीक्यूज उठाया है आप लोग के क्विज में, ये तो सबको आना चाहिए। इसका जो है ना सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द एंटीनम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का एंटीनम बताना है। स्कैरसिटी का मतलब है किल्लत, कमी। अबंडेंस जो है ना इसका एंटीनम है। आप लोगों ने मुझे लैक का सिनोनिम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोग को नहीं आना चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आप लोगों ने इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट सेंटेंस निकालनी है या ढूंढनी है। ऑप्शन नंबर ए, ही इंसिस्टेड टू गो देयर। ऑप्शन बी है ही इंसिस्टेड फॉर गोइंग देयर। ऑप्शन सी है ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। और ऑप्शन नंबर डी है ही इंसिस्टेड गो देयर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। क्यों ऑप्शन सी सही है? इसलिए सही है कि क्योंकि इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है और साथ साथ वर्ब की जो
ING वाली फॉर्म में वही लगती है, लिहाजा ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही हैड नॉट बीन हंग्री, ही डेयर्ड टू फ्लाई। ये भी जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट MCQs है या टफ MCQs आप लोगों के लिए है, जो कि बिल्कुल KP पब्लिक सर्विस कमीशन की मेयार के मुताबिक है। तो आप लोग जो है ना अगर पिछली क्विज़ की तरफ जाएं जो कि कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से था, तो आप लोग को ये MCQs आनी चाहिए। इसको अगर देखें तो ये थर्ड कंडीशनल का जो सेंटेंस है ये थर्ड कंडीशनल का है, और इसमें जो है ना कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप लोगों ने प्रीवियस क्विज़ देखनी है, वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है। क्योंकि यहाँ पे हेड आया है, हेड थर्ड कंडीशन में लगता है, और इसके साथ जो अगले पार्ट में लगेगा वुड हैव या शुड हैव लगता है। लिहाजा यहाँ पे अगर हम देखे जाए इन चार ऑप्शनों में से तो ये नेगेटिव में है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड नॉट हैव अटेम्प्ट यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ही वुड नॉट हैव अटेम्प्ट टू फ्लाई, उन्होंने उड़ने की कोशिश भी नहीं की बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे मेड हिम फ्लाई। इसका आप लोगों ने पैसिव वॉइस करनी है। इसको अगर देखें ना, ही वॉज मेड टू फ्लाई, ही मेड टू फ्लाई, ही इज़ मेड फ्लाई, ही वॉज मेड फ्लाई। तो अगर देखें ना तो ये पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल का जो है ना सेंटेंस है, दे मेड हिम फ्लाई, तो इसका सही जो बनेगा वो ही वाज लगेगा, क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट सेंटेंस का लगता है पास्ट कंटिन्यूस का। ही वाज जिसमें होगा वही सही होगा। ही वाज मेड टू फ्लाई, टू लगेगा, ऑप्शन डी में टू नहीं है, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप लोग को मैं टास्क में एक और सेंटेंस देता हूँ, थैंक यू। आप लोगों ने इसका पैसिव वॉइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज कैपेबल डैश अचीविंग सक्सेस, टू सक्सेस, फॉर सक्सेस, ऑफ सक्सेस या विथ सक्सेस। तो इसका जो है ना कैपेबल के साथ क्या लगता है, कैपेबल के साथ हमारे पास ऑफ लगता है, लिहाजा ही इज़ कैपेबल ऑफ अचीविंग सक्सेस इसका करेक्ट ऑप्शन है।